नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे हो सकता है कि आप इस एग्ज़ाम में शायद ये नहीं जानते तो कुछ गड़बड़ हो जाता, लेकिन इसकी वजह से आप खुद को संभाल सकते हैं और इस बार प्री निकाल सकते हैं। 5 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स है और 12 जून को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। और जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, इनमें 2 कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी में वो दोस्त शामिल हैं जिन्होंने साल भर में, हो सकता है कि हफ्ते में 1 बार, 3 दिन में 1 बार या लगातार रोज़ थोड़ा-थोड़ा समय दे करके प्रैक्टिस किया है और ख़ुद को इस लायक बनाया है कि क्वेश्चन अब समझ में आते हैं, जल्दी-जल्दी प्रश्नों को समझ लेते हैं, जल्दी हल कर लेते हैं, माइनस मार्किंग कम हुई है। एक दूसरी कैटेगरी है और इस कैटेगरी में वो दोस्त हैं जिन्होंने चाहे इस बहाने से कि भाई अभी मेरा तैयार नहीं है, अच्छे से पढ़ा नहीं है, चाहे किसी भी वजह से, हो सकता है उनके पास समय ना हो, किसी भी वजह से उन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं। 1-2 टेस्ट दे दिए होंगे या कुछ प्रश्न हल कर लिए होंगे, लेकिन कायदे से उन्हें अच्छे से पता है कि अभी टेस्ट ढंग से दिया नहीं है और अब चाहते हैं कि एग्ज़ाम करीब है तो कुछ प्रश्न हल कर लें, कुछ टेस्ट सीरीज़ लगा लें। तो क्या इस समय सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या ऐसे में टेस्ट हम दें इतने कम समय में, और अगर हम देते हैं टेस्ट तो उसका फ़ायदा क्या है और उससे नुकसान क्या हो सकते हैं। अगर आपने इन चीज़ों को नहीं जाना तो वाकई नुकसान हो सकता है। एक-एक करके हम बात करेंगे। स्लाइड चेंज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतने कम समय में अगर अब से आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। इसमें दोनों कैटेगरी के लोग शामिल हैं, जिन्होंने पहले से टेस्ट दिया है वो भी शामिल हैं और जिन्होंने कभी नहीं दिया है वो भी शामिल हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपका रिवीजन हो जाएगा, जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिवाइज़ करने के और भी तरीके हैं, टेस्ट देना एक अलग तरीका है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका ध्यान उन चीज़ों पर जाता है जो आपने तैयार नहीं किया है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत भी आगे आगे मैं बताऊँगा, ठीक है। आपने जो पढ़ा है वो तो देख लिया कि हाँ ठीक है ये पढ़ा है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस ऐसे दिख जाते हैं कि टॉपिक पढ़ा हुआ है लेकिन उस हिस्से पर ध्यान नहीं दिया है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उधर ध्यान जाता है, आप उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस तो हो ही रही है क्योंकि इससे पहले आपने प्रैक्टिस की नहीं थी। ये 3 फ़ायदे आपको हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इस फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपको इस समय टेस्ट देने से। घबराइए नहीं, मैं इसका उपाय भी बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं करना है, वैसे ही जाकर बैठ जाइए पास हो जाएंगे, ये तो बहुत मतलब बेकार की बात हो जाएगी। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना है तो उससे पहले प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, इसके बारे में मैंने बात किया। लेकिन इस समय अगर आप किसी कोचिंग का टेस्ट लगाते हैं, चाहे वो आपने पहले से परचेज़ किया हो, पहले से आपने इनरोल कराया हो खुद को, या फिर अभी मार्केट से लेकर हल करना चाहते हैं, तो उससे नुकसान क्या हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका उपाय क्या है। सबसे पहला उपाय नुकसान ये है कि अगर आपने अभी टेस्ट देना शुरू किया है तो आपके जो नंबर हैं वो बहुत कम आएंगे, आपकी निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होगी। इसके 2 कारण हैं। पहली बात यही है कि पैटर्न जो है ना, जो टेस्ट लिए जा रहे हैं कोचिंग के द्वारा, ये पैटर्न बहुत ज़्यादा भटका हुआ है। आप किसी भी कोचिंग का, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रांड हो, टेस्ट पेपर उठा के देखिए और यूपीएससी का किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए या फिर आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर उठाइए, पैटर्न बहुत ज़्यादा अलग अलग है। ये लोग अपने आप को यूपीएससी का पता नहीं क्या साबित करने की कोशिश करते हैं कि पैटर्न को देख करके समझ लेते हैं कि इस पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन उसके साथ खिलवाड़ करके उसमें और पता नहीं मिर्च मसाला लगा के क्वेश्चन पेपर को इतना टफ बना दिया जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ों पर आपका ध्यान दिलाया जाता है जिससे जो पहले में हमने फ़ायदे की बात की थी ना, वही नुकसान बन जाता है। पैटर्न अलग होने की वजह से नुकसान क्या हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि आपका वहाँ पे ध्यान जाएगा जो आपने नहीं तैयार किया, लेकिन यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान दिलाया जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्या कर रहे थे साल भर से, खुद पे अपने आप पे दया आने लगती है। ये सबसे भारी नुकसान है कि आपका जो है कॉन्फिडेंस गिर जाता है इस पैटर्न की ख़राबी की वजह से, और ये सबके साथ है, जितनी भी कोचिंग्स हैं ना ज़्यादातर ऐसे ही हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, ये आपकी कमी है कि आपने पहले तो कभी टेस्ट दिया नहीं। इस कारण मैं पहले में ही बता रहा हूँ कि क्यों आपके नंबर कम आते हैं। पहले आपने टेस्ट दिया नहीं, अब अचानक से जब एग्ज़ाम करीब है, प्रेशर है दुनिया भर का, आप टेस्ट देने बैठ गए, तो इस हड़बड़ाहट में, इस प्रेशर में कई गलतियां होती हैं। आप बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही गलत करने लगते हैं क्योंकि इस पैटर्न पे आपने अपना दिमाग नहीं चलाया था साल भर। इस वजह से भी माइनस मार्किंग होती है और नंबर कम आते हैं। ये सबसे भारी नुकसान है इस समय टेस्ट देने का। इसके अलावा, और आप तो जानते ही हैं कि अगर एग्ज़ाम से पहले कॉन्फिडेंस गिर जाए
तो आदमी आधा फेल हो गया पहले ही। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और नुकसान होता है, और वो नुकसान ये है कि आप खुद पढ़ाई से भटक सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपको एहसास करा दिया गया कि आप जो है इन चीज़ों को अभी आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आप वो सब चीज़ें पढ़ने लग जाएंगे तो आप भटक सकते हैं। आपको एग्ज़ाम से पहले चाहिए कि उन चीज़ों पर ध्यान दें जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट देते हैं तो आपका ध्यान वहाँ जाने लगता है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया जो कहीं किताब में ही नहीं मिल रहा, अब आप परेशान हुए पढ़ें कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसको नहीं तैयार करेंगे तो पता नहीं क्या भूकंप आ जाएगा। उसके चक्कर में आप भटक जाते हैं। ये भी एक नुकसान होता है। यानी कि मोटे तौर पे देखा जाए तो एग्ज़ाम से पहले, यानी कि आपके पास 4 महीने का समय है, 3 महीने का समय है, 6 महीने का समय है, साल भर का समय है, उस समय तो आप ठीक है, किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, धीरे धीरे आप उसमें प्रोग्रेस करेंगे, उसके भी अपने फ़ायदे होते हैं। लेकिन एग्ज़ाम से पहले किसी भी कोचिंग का टेस्ट लगाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो उपाय क्या है? उपाय बड़ा सिंपल सा है। आप प्रैक्टिस करिए, टेस्ट लगाइए, लेकिन किसी कोचिंग का नहीं। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यूपीएससी के पेपर्स को ही हल करिए। अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पीसीएस में जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को हल करिए। इसका फ़ायदा क्या है? सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उस पैटर्न पर हल कर रहे हैं जो वाकई जिस पैटर्न पे प्रश्न आते हैं। आप यहीं से आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पे आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रश्नों को हल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा आप बहुत सारे जो ट्रिक्स लगा सकते हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हैं, कैसे कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे करेंगे, उसका फ़ायदा होगा। कोचिंग वाले टेस्ट में क्या है कि वो खिलवाड़ कर देते हैं, उन्हें पता है कि यूपीएससी इस पैटर्न पे पूछती है और इस तरह के सेंटेंस वो हर बार गलत देती है जानबूझ के, तो ये लोग क्या करेंगे, उसी सेंटेंस को ऐसे मोड़ देंगे कि वो सही हो जाएगा। तो पैटर्न का सत्यानाश कर देते हैं ये लोग। लेकिन आप जब उसी पैटर्न पे हल करके जाएंगे तो आपको एक अलग से एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा। इसका क्या हो गया, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, खुद को उस दिशा में तैयार भी कर लिया, पैटर्न की समझ भी हो गई, और एक तरह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, क्योंकि आप इसमें बढ़िया स्कोर करेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज उठा के अभी दीजिए, और उसके बाद पिछले साल का कोई क्वेश्चन पेपर उठा के दीजिए बिना पढ़े, ठीक है। आप इस स्थिति में हमेशा रहेंगे कि जब आप पेपर हल करेंगे पिछले साल के, उसमें ज़्यादा स्कोर करेंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जाननी, ये मेरा दृष्टिकोण है। मुझे लगता है कि आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो बात पता है क्या? 2 चीज़ें हैं बेसिकली। पहले तो प्रमोशन है। प्रमोशन क्या है कि एग्ज़ाम करीब है और पिछले 26 सालों का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने दिए हैं यूपी पीसीएस के लिए। वहाँ से पिछले साल मैंने बताया पहले ही 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। इस बार तो उस ग्रुप में मैं यूपीएससी का भी नोट दे रहा हूँ पूरा प्री का, उसके लिए अलग से टॉप 500 की सीरीज़ भी चल रही है। वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है, करंट अफेयर की भी। तो वो इस साल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतने कम समय में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया, इससे बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह बहुत ही शॉर्ट नोट है। ऐसे यूपीएससी के लिए टॉप 300 की सीरीज चल रही है प्रीलिम्स के लिए। आप अभी से अगर ज्वाइन करें तो उसका मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं। बहुत शॉर्ट में नोट है, बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं, 300 टॉपिक्स, कोई ज़्यादा नहीं है। और एक और फ़ायदा होगा, अभी आप ग्रुप से जुड़ेंगे तो प्री के बाद मेंस का मटेरियल आपको मिलेगा, मेंस की चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके बाद नए लोग नहीं जुड़ेंगे तो उनको वो चीज़ें, वो लाभ नहीं मिलेगा, अभी मिल सकता है। ये हो गई प्रमोशन की बात, पहली बात। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपना ख्याल रखिए। सीरियसली, बहुत सोच समझ के, बहुत गंभीरता से इस बात को मैं कह रहा हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है जी, आगे मिलते हैं। नमस्कार।